स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारी एचपी पीजीटी केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर की सीरीज में हम आज की क्लास में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू आइगन फंक्शन। ओके, तो हमें यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, द आइगन वैल्यू इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑपरेटर, फंक्शन, न्यूमेरिकल फैक्टर एंड सेम फंक्शन। इट मींस उसने हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करके दिया हुआ है कि जो हमारी आइगन वैल्यू इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म की होती है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन फंक्शन व्हेन एन ऑपरेटर d by dx ऑपरेट्स ऑन। ओके, तो हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर बताना है कि इन फोर फंक्शन में से कौन सा फंक्शन हमारा आइगन फंक्शन है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे हम इस क्वेश्चन को हम विद कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम स्टडी करते हैं आइगन फंक्शन होता क्या है। ठीक है, हमारे पास थ्री टर्म्स होती है, वन इज आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू एंड आइगन ऑपरेटर। ठीक है, आइगन वैल्यू एंड आइगन ऑपरेटर। ओके, तो अब कौन सी कंडीशन है कि जिससे हमें इन तीनों का पता चल जाता है, राइट? अगर हम किसी ऑपरेटर a को अप्लाई करें किसी एक वेव फंक्शन पर और वो किसके इक्वल आ जाएगी, a इंटू साइड, मीन्स यहाँ पर हमारे पास अगेन क्या आएगी, एक साइड, यहाँ पर वेव फंक्शन हमारे पास दोबारा आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास अगर कोई हमारे पास वेव फंक्शन और उसके ऊपर हम कोई ऑपरेटर अप्लाई करें, अगर इस इक्वेशन को फॉलो करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, वो क्या है, एक आइगन फंक्शन। तो फंक्शन को हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या होगा, आइगन फंक्शन होगा, और जो a हमारी होगी दैट विल बी आइगन वैल्यू, ये हमारी क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू, एंड जो a ऑपरेटर है दैट इज आइगन ऑपरेटर, आइगन ऑपरेटर। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन फंक्शन। ओके, अगर हमें आइगन फंक्शन को फाइंड आउट करना है तो अगेन हम क्या अप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो हम वन बाय वन फोर ऑप्शंस के लिए हम क्या करते हैं, इस ऑपरेटर के लिए इनके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी ये इक्वेशन को कौन सा इसमें से जो हमारा पार्ट है वो फॉलो कर रहा है, कौन सा फंक्शन फॉलो कर रहा है, राइट? तो अब देखो, जैसे हमने पहले जो हमने फर्स्ट लिया दैट इज e की पावर ax स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहाँ पर फर्स्ट मैं सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी इसको मैं इधर लिख देती हूँ, 1 मिनट, आई थिंक सो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जो इसको फॉलो करेगा, a साइड, a ऑपरेटर है, इज इक्वल टू a इंटू साइड। ठीक है, राइट? चलो अब वन बाय वन एक एक ऑप्शन को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, दैट इज e की पावर ax स्क्वायर। ऑपरेटर मुझे क्या अप्लाई करना है, d by dx, तो ऑपरेटर मेरा क्या हो गया, d by dx। ठीक है, तो d by dx ऑफ, ठीक है, वेव फंक्शन मेरा क्या है, ax स्क्वायर, ये वेव फंक्शन है ना, ये वेव फंक्शन फर्स्ट ऑप्शन है, मुझे क्या गिवन है, e की पावर ax स्क्वायर मुझे गिवन है, तो मैंने यहाँ पर लिखा e की पावर ax स्क्वायर, राइट? ठीक है, उसके बाद अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करके हमारा क्या आता है, e की पावर ax स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, इनटू अब x का जो कोफिशिएंट है इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2ax। इट मींस हमारे पास आ गया 2a इंटू e की पावर ax इंटू x। ठीक है, तो देखो क्या ये फंक्शन आपका, ठीक है, a साइड की फॉर्म का आया है। ठीक है, देखो ये आपका था कैपिटल A, है ना, ये आपने ऑपरेटर अप्लाई किया था a। ठीक है, ये आपका क्या था, वेव फंक्शन था। अब आपके पास ये a आया, क्या ये साइड है, क्या ये साइड है, नो इट इज नॉट अ साइड। ठीक है, क्योंकि हमारा जो वेव फंक्शन था दैट इज ओनली e की पावर ax स्क्वायर, पर ये तो कुछ और ही फंक्शन आ गया। इट मींस हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा आइगन फंक्शन नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। देन ठीक है, वी विल सॉल्व सेकंड पार्ट। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं बी ऑप्शन। ठीक है, अब मेरा जो साई है वो क्या है, e की पावर ax है, और ऑपरेटर हमारा क्या है, सेम है d by dx, राइट? अब मैंने क्या किया,
ए ऑपरेटर को अप्लाई किया, देखो ये वाली चीज है ना, ए ऑपरेटर को मुझे किस पर, साई पर अप्लाई करना है और वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए साई के इक्वल आना चाहिए। तो मैंने डी बाई डी एक्स ए ऑपरेटर रखा और साई की वैल्यू e की पावर ए एक्स पुट की, तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर e की पावर ए एक्स एज इट इज आ जाएगा इनटू यहाँ पर e की पावर ए एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया, a हो गया, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया a इंटू ई की पावर ए एक्स, राइट। अगर हम ध्यान से देखें तो ये मेरा क्या है, साई है, और ये फिर मेरे पास क्या आ गई, एक आइगन वैल्यू आ गई, दैट इज ए, ठीक है। तो इट मींस यहाँ पर सेकंड केस में जो मेरी ये वाली इक्वेशन है ए साई इज इक्वल टू ए साई, ठीक है, जब हम एक ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं किसी वेव फंक्शन पर तो ये उसको क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन क्या आ गया यहाँ पर सेम, तो इट मींस ए हमारी क्या है यहाँ पर आइगन वैल्यू है, ठीक है। बट क्वेश्चन में सिंपली हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ आइगन फंक्शन, ठीक है। तो आइगन फंक्शन यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है यहाँ से कि जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बट हम सी और डी पार्ट को भी यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखो, अब इसे अप्लाई करो ऑप्शन सी पर, ठीक है। तो सी पर अगेन मुझे क्या लिखना है, ऐसे ही ए ऑपरेटर अप्लाई करना है किसके ऊपर, ठीक है, साई फंक्शन के ऊपर। तो मैंने ए ऑपरेटर अप्लाई किया, ठीक है, कौन सा, डी बाई डी एक्स है जो मेरा, और ठीक है मेरे पास यहाँ पर क्या है, साइन ए एक्स। अब बताओ साइन ए एक्स की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर कोस ए एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर इनटू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया ए इंटू कोस ए एक्स। तो क्या ये हमारा साई है, नो, ठीक है, ये हमारा साई नहीं है, ठीक है। तो इट मींस यहाँ पर जब हमने ए ऑपरेटर अप्लाई किया वेव फंक्शन पर तो हमारी आइगन वैल्यू यहाँ पर ए साई के इक्वल वो नहीं आया, इट मींस ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। एंड नाउ जो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है कोस ए एक्स, उसके लिए हम कैसे करेंगे, अब देखो जैसे हमने ले लिया, अब हमारे पास फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, दैट इज कोस ए एक्स, अगेन अप्लाई कर दो ऑपरेटर ए ऑन साई, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए साई के इक्वल आना चाहिए, तभी वो क्या होगा, आइगन फंक्शन होगा, ठीक है। ए ऑपरेटर मैंने अप्लाई किया डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, हमारे पास क्या है कोस ए एक्स, ठीक है। अब खुद से सोचो कोस ए एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन ए एक्स इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज ए, ठीक है। तो आ गया मेरे पास माइनस ए इंटू साइन ए एक्स, अगेन क्या साइन ए एक्स मेरा आइगन फंक्शन है, नो, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर आइगन फंक्शन क्या गिवन है, कोस ए एक्स, ठीक है। तो ये मेरा वेव फंक्शन नहीं है, इट मींस जो ए साई इज इक्वल टू ए साई, ठीक है, ये ए क्या है ऑपरेटर, साई क्या है वेव फंक्शन, ए क्या है हमारी आइगन वैल्यू, एंड साई इज अगेन अ वेव फंक्शन। तो ये किसमें फॉलो हो रहा है, ओनली इन ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ये आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। ओके, थैंक यू।